अलैकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों? मैं भी ठीक हूँ। अभी अभी मैंने सलमा की वीडियो देखी है और वो बता रही है कि अभी भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ। आप ये देखें, 1 साल से भी ऊपर हो गया इन बातों को, 1 साल से भी। कुरान पाक अल्लाह पाक ने इसलिए उतारा है, कुरान पाक को क्या कहा है कि अपनी बातों में आप मेरे पाक कलाम को उठा के आगे लेके आ जाएं। अपनी बातों में कुरान पाक को, इसलिए कुरान पाक अल्लाह पाक ने नहीं उतारा। कुरान पाक में ये लिखा हुआ है, ये नहीं पढ़ा आप लोगों ने? सलमा को ये पढ़ना चाहिए कि कुरान पाक क्या फरमाता है कि आपने जब पहले आपने इस चीज़ में, मतलब आप मस्जिद नबवी गई थी, वहाँ पे आपने कहा था कि अल्लाह पाक मेरा इंसाफ़ करे, मैं आई हुई हूँ, मैं सच्ची हूँ, आपने रो के बताया था। तो आपने अगर अल्लाह पे छोड़ दिया था तो अल्लाह ने इंसाफ़ करना है। और आपके सामने है जो भी हो रहा है, सब देख रहे हैं वाईटी वाले। अब जो है सितारा ने गाड़ी ली है, सितारा ने प्लाट लिया है, उसकी वालदा उसके पास आ रही है, फिर दोबारा से कुरान पाक उठा लेना और उसी हस्बैंड के साथ रहना, उसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी, एक एक बात को नोटिस करना। तो आप कहती हैं कि हम बहनें थी, बहन का रिश्ता। बहन इतना मतलब करती है कि 1 साल बाद भी उसके ज़ख्म नहीं भरे। इतना कुछ करने के बाद सितारा ने अपने आप को ख़त्म कर दिया था, अपने मतलब अपनी किस तरह से शक्ल बना ली थी, खुदकशी करने वाली थी, उसने खुद को ख़त्म कर चुकी थी बच्चों की वजह से। साजिद भाई ने उसका साथ दिया और उसका ख्याल रखा हुआ था। आप देख रही थी ना ये सब चीज़ें? आप ये भी देख रही थी कि सितारा की एक बात की वजह से लोगों ने उस पे करोड़ों बातें बना दी, करोड़ों इल्ज़ाम लगा दिए, ये भी आपने देखा होगा। और माँ की बात कर रही हैं, सारी ज़िंदगी आपकी वालदा आपके साथ रही है। अब अगर वो अपनी छोटी बेटी के साथ रहेगी, उसको अपना प्यार देना चाहती है, अपना हक देना चाहती है, तो उसकी आपको तकलीफ़ हो गई है। तो आप मतलब कि कुरान पाक इसलिए उतारा गया कि आप मतलब कि छोटी छोटी बातों पर कुरान पाक, अल्लाह का पाक कलाम लेके आ जाएं कि हम इसको उठाया हुआ है, हम सच बोल रहे हैं। इतना मतलब कि उसने जुर्म किया है। आपने नहीं देखा? आपने नहीं देखा करबला में बीबियों ने खून माफ़ बख्श दिया था खून? यजीज़ ने क्या किया था हमारे हसन हुसैन के साथ? तो वो माफ़ करने वाला खुदा है। अगर आप समझती हैं कि सितारा गुनहगार है, आपके कहने पर कह रही हूँ, आप कुरान पाक लेके आ गई हैं दोबारा से। कुछ तो ख्याल करें, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। ये आपको पता है कि कुरान पाक अगर हक पर उठाएं या जैसे भी, तो वो घर पे बड़ा असर होता है, बच्चों पर असर होता है। आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, सितारा के छोटे छोटे बच्चे हैं। आपने क्या सोचा हुआ है? आप अपनी लाइफ में जैसे खुश हो गई थी, वो अपनी लाइफ में ऐसे चलने देते, फिर से दोबारा से वही चीज़ें लेके आ रहे हैं। अब तो वाईटी पे ये बात भी ख़त्म हो गई थी। आपको मतलब कि उसकी सितारा की एक दिन की भी तकलीफ़ नज़र नहीं आई। उसने इस दुनिया में कितना दुख देखे हैं, इसी 1 साल में कोई दिन ऐसा नहीं था जब सितारा ना रोई हो, जब उसके बच्चों को तकलीफ़ ना हुई हो। हत्ता कि उसकी छोटी बच्ची आयत को भी नहीं छोड़ा लोगों ने आपकी वजह से। ये कौन सी मोहब्बत है भांजों के साथ या मतलब बहन के साथ? और सितारा ने ये किया कि आपकी बेटी तमन्ना को, छोटी सी थी, लेके आई थी और उसको बाअमान आपके पास भेजा। उसका यही कसूर था। तो इंसान कोई बातें तो याद कर लेता है कि भाई छोड़ो, हम बहनें थी, एक बाप की बेटियां हैं, हमारा एक ही खून है, हम एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? अब वाईटी से सब कुछ ख़त्म हो गया था, दोबारा से आप ये चीज़ लेके आ गई हैं। हमें पता है कि सितारा बेगुनाह है, सितारा ने कोई गुनाह नहीं किया, हमें पता है इस चीज़ का। आपके कहने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना? आप उसकी बहन हैं, मैं किसी की फेवर में बात नहीं कर रही, मैं हक़ की बात कर रही हूँ। हक़ की बात करनी चाहिए, हक़ की बात करने से नहीं डरना चाहिए। आपको सोचना चाहिए था। अब तो आप अपने बच्चों के बारे में सोचो। आप उसी हस्बैंड के साथ खुश हो, रह रही हो और यहाँ आके कह रही हो कि मेरी बहन का गुनाह है। सिर्फ उसका गुनाह है? अगर आप कहती हो कि गुनाहगार हैं तो फिर आपके शौहर भी तो गुनाहगार हैं, उसकी कोई बात नहीं है। बहुत दुख हुआ मुझे दोबारा से ये चीज़ देख के, बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई इस चीज़ की देख के। आपको सोचना चाहिए। आप अल्लाह के घर, आप वहाँ गई हुई थी तो आप तो सब्र आपको आना चाहिए। अगर आप सच्ची हैं, सब्र के साथ काम लेना चाहिए, या बस दुनिया को दिखाना चाहिए, वाईटी वालों को, वाईटी वाले पता नहीं हमें क्या कर देंगे, वो ये वाईटी वाले हमें सब कुछ देंगे,
وائی ٹی سے ہمیں ویوز آئیں گے، وائی ٹی سے ہم ہمدردیاں سمیٹیں گے، وائی ٹی سے ہی ہمارا ڈالر آئے گا۔ تو پلیز آپ یہ اس چیز کو ختم کر دیتی ہے، آپ نے بہت غلط کیا ہے، پھر سے دوبارہ سے یہ چیزیں دہرا کے بہت غلط کیا ہے۔ آپ کو اپنی ماں پیاری ہے تو ماں چاہتی ہے کہ میری دونوں بیٹیاں ایسے لڑیں؟ آپ اپنی ماں سے اس کے دل سے کلیجے سے پوچھیں کہ وہ اس چیز کے لیے کتنا پریشان ہے۔ آپ تو ایک ماں ہیں، ماں ہونے کے ناطے آپ اس چیز کو سمجھ سکتی ہیں، آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب یہاں پہ سب کو انصاف کرنا ہوگا، ہم دیکھیں گے کہ ستارہ کے ساتھ کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا، اب پتہ چلے گا۔ اب ستارہ کو یہی کہیں گے کہ اب رونا نہیں، آپ نے اب سٹرونگ رہنا ہے اپنی لائف میں، اپنے بچوں کی خاطر، اپنی خاطر۔ آپ نے بہت مشکل سفر تھا جو کہ اب آپ نے مکمل آ کے کیا ہے، ہمیں پتہ ہے اس چیز کا، ایک ایک بات کا ہمیں پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے، اور میں یہی بولوں گی کہ سلمیٰ کو دوبارہ سے یہ چیزیں نہیں لے کے آنی چاہیے تھی۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ ہم مطلب معاف کر دیں، لائف میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، خاندان میں ہوتی ہیں، رشتہ داروں میں ہوتی ہیں، یا ان کو بس لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ اپنے باپ کی محبت یاد کر لیتی کہ یہ اسی کی بیٹی ہے، میری چھوٹی بہن ہے۔ اس نے آپ کہتی ہیں نا کہ اس نے نہیں سوچا کہ میں اس کی بڑی بہن ہوں، آپ ہی سوچ لیتی کہ وہ میری چھوٹی بہن ہے۔ آپ کی وجہ سے آیت پر بھی بات ہوئی، طیبہ پر بھی ہوئی، مصطفیٰ پر بھی ہوئی، لوگوں نے ایسے ایسے الزامات لگائے جو ہمیں سن کر ہمارے کانوں کو کچھ ہو جاتا تھا۔ اب تھوڑا لائف سیٹ ہوئی ہے سب کی، آپ کی والدہ بھی خوش ہوئی، مطلب آپ کے بھائی بھی بہنیں بھی، پھر سے وہی چیزیں آ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ جیسے کر رہی ہیں آپ کی مرضی، لیکن اپنے اپنے مائنڈ کی بات ہوتی ہے۔ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے کہ ہر بات پہ یا ہر وقت اللہ پاک کا کلام لے کے آ جائیں اور اس کو گواہ بنانے لگیں، یہ ہم گواہ بنا رہی ہوں اور میں سچی ہوں اس بات پہ۔ اور کسی کو میری بات بری لگی ہو تو معذرت کروں گی، میرے دل کو تکلیف ہوئی ہے قرآن پاک کو دیکھ کر کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو اس لیے نازل کیا ہے کہ ہم اپنی باتوں میں اس کو اٹھا لیں، پاک کلام کو۔ اللہ حافظ۔